तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम ज़रा स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल। तो हमें नीचे ए से लेकर डी तक जो है कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो ये परसेंटेज जो है बेसिकली जो ए से लेकर डी तक पार्ट में हमें दी हुई हैं, हमने इसको कन्वर्ट करके दिखाना है डेसिमल्स में। यानी हमने परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है और जो हमारे पास वैल्यू है उसको डेसिमल्स में ले आना है, उसमें डेसिमल इन्वॉल्व कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है 4%। और आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100। जहाँ भी हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसकी जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को 1/100 से। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 4% तो आप लिखेंगे 4 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको 1/100 से। और इसके आगे भी आपको रूल्स याद हैं सब कि ये जो वैल्यू होती है न्यूमरेटर में ऊपर लिखी होती है, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 1 टाइम्स कितना होता है 4, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 100। तो ये चीज़ें आपको पता है कि जब भी नीचे आपके पास 10, 100, 1000 और इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। इसके अलावा 4 को डिवाइड करें 100 पे तब भी आंसर आ जाएगा, और देख के भी आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं। इस 100 का मतलब होता है, यहाँ पे 2 जीरो से आप ये सोच लिया करें कि इस 100 का मतलब है ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। अगर नीचे 10 लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऊपर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। अगर नीचे 100 लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। और अगर 1000 लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। इसका ये मीनिंग हम लेते हैं जब भी नीचे 10, 100, 1000 इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो मुझे लगाना है डेसिमल और 2 डिजिट होने चाहिए। एक तो 4 है वो आप वैसे लिख लेंगे, और जो दूसरा डिजिट है वो पीछे यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे 0। और पॉइंट से पहले आप ना भी लिखें तो भी वैसे ऑब्वियस होता है, लेकिन लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04। तो इस तरीके से हम इसको देख के ही इस तरह लिख सकते हैं। नीचे 2 0 थे तो डेसिमल के बाद देखें यहाँ पे 2 डिजिट्स डालने थे, तो 0 और 4 2 डिजिट्स डाल दी हैं और डेसिमल के पीछे एक 0। अदरवाइज आप 4 को 100 पे डिवाइड भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आपके पास देखिए ये परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 633%। तो वही काम 633 को हमें वैसे उतारना पड़ेगा। परसेंटेज की जगह पे लिखेंगे 1/100, तो यानी इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/100 से। तो 633 को 1 टाइम्स करूँगा तो ये आ जाएगा 633 और नीचे आ जाएगा 100। इस 100 का मतलब है ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन ऊपर तो टोटल ही 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे केस में आपने ऊपर ऐसी इस जगह पे ऐसी प्लेस पे डेसिमल लगाना है जिसके बाद 2 डिजिट हो। तो इसका मतलब है मैं इसको लिखना चाहिए मुझे 6.33। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2, ठीक है। तो 100 का मतलब भी यही था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो किसी भी चीज़ के चाहे 100 हो तो उसको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है आपने डेसिमल ऐसी जगह पे लगाना है कि उसके बाद 2 डिजिट्स हों 100 की वजह से। तो 633 को आप 100 पे डिवाइड करें तो डेसिमल की पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि इसके बाद कितने डिजिट्स आएँ 2 डिजिट्स आएँ। अदरवाइज इसको भी आप 633 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको कैलकुलेटर वैसे भी ये आंसर डायरेक्ट बता सकता है 6.33। तो हमने इस परसेंटेज को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारे पास डेसिमल पहले से ही आ रहा है और साथ परसेंटेज भी आ रहा है। तो हमने इसको परसेंटेज को सॉल्व करना है, उसके बाद जो फाइनल हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे लिख के दिखानी है। तो पहला स्टेप वही रखेंगे 0.02, वैसे ही परसेंटेज की जगह पे लिखा देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो 0.02 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही चीज़ आएगी और नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इस डेसिमल को यहाँ पे रिमूव करते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो डेसिमल के बाद लिखे हुए हैं 2 डिजिट्स। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी डेसिमल हटाते हैं हम तो नंबर लिखते हैं पहले डेसिमल के बाद वाला। तो डेसिमल के बाद आ रहा है 02, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती लेफ्ट साइड पर। तो ये जस्ट क्या लिखूँगा 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 100। इसको कहते हैं डेसिमल को रिमूव करना। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता तो नीचे मुझे 10 लिखना पड़ता। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आपने नंबर लिख लेना है और नीचे क्या लिख लेना है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे यहाँ पे 100 वैसे का वैसे ही। अब जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें 2 1 टाइम्स 2, और 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशनल जीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये 4 जीरोज़ बन जाएंगे 1 2 3 4।
ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया 10,000, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 10,000। अब मैंने आपको बताया हुआ जब भी नीचे 10, 100,000, 10,000 इस तरह की वैल्यूज़ आएँ तो जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल के बाद इतने ही डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। तो आपने ऊपर ऐसे ही डेसिमल प्लेस करना है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ, कि उसके बाद उस डेसिमल के बाद उसमें भी 4 डिजिट्स आएँ। तो मैं डेसिमल यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो 4 में से एक डिजिट हो गए तो बाकी बचे 3, तो उन 3 की जगह पे हम ज़ीरोज़ लगा देंगे, यानी 1 2 3, ये 3 ज़ीरोज़ हो गए और एक डिजिट तो खुद है ही, तो ये हो गया 2, और यहाँ पीछे क्या लगा देंगे खुद से एक 0। तो ये आ गया इसका आंसर। 2/10,000 बेसिकली इक्वल होता है 0.0002। तो ये इस परसेंटेज को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल के अंदर। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है मिक्स फॉर्म में, इसे पढ़ेंगे 33 होल नंबर 2/3 और आगे ये परसेंटेज है। हम पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको मैंने सॉल्व करना बताई हुई है। आप इस नंबर को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 99। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 3 × 33 कितना आएगा आपके पास 99। जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले नंबर में ऐड करवा देते हैं, यानी 99 में आपको क्या ऐड करवाना पड़ेगा 2, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, यानी ये बेसिकली बन गया 101, यानी 101 बेसिकली, और नीचे आ जाएगा 3, यानी ये बन जाएगा 101/3। तो इस तरह हम मिक्स फॉर्म को चेंज करते हैं। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आता है उसमें 2 प्लस कर देते हैं, यानी जो भी ऊपर लिखा होगा प्लस कर देंगे, वो यहाँ पे लिख लेंगे, और नीचे वाला वैसे। और परसेंटेज की जगह पे आपको बता चुका हूँ, वो आप लिखेंगे 1/100, यानी 1/100। अब 101 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ही आएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा। अब आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, जब भी नीचे 10, 100,000 यानी 10 का बेसिकली टेबल पढ़ लें एक तरह का, यानी टेबल मैं कह रहा हूँ बेसिकली, सॉरी, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि आपके 10 की सम पार्ट से बनती हैं, लाइक 10 की पावर 1 वो कितना होता है 10, 10 की पावर 2 वो कितना होता है 100, और इसी तरीके से आप करते जाएं, 10 की पावर 3 वो कितना होता है 1000। इस तरीके से जो भी इस तरह के नंबर्स आते हैं उनके लिए हम डेसिमल की कन्वर्जन बहुत जल्दी से लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको ए से लेकर सी तक पार्ट में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास नंबर 200, 300, 400 आ जाते हैं तो तब हम वो वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करते जो अभी हमने ए से लेकर सी तक पार्ट में फॉलो किया है। तो इन क्वेश्चंस को आपको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 101 को आपको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा 300 के ऊपर, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.3366। तो इसका आंसर आएगा 0.3366। आगे भी आंसर है लेकिन मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। तो हमने जो बुक फॉलो करती है आंसर को, वो करती है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है 1 2 3, क्योंकि इस जीरो को तुम काउंट नहीं करते लेफ्ट साइड वालों को सिग्निफिकेंट, तो जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो आपने काउंट करने होते हैं 1 2 3। जहाँ तक 3 ख़त्म हो जाए उससे अगला नंबर देखें, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 6 है 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले नंबर में एक ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.33 और ये 6 कितना बन जाएगा 7। इसको हम कहेंगे ये आंसर है हमारा बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमने इस परसेंटेज को भी कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल में। ये था हमारे पास 8A का क्वेश्चन नंबर 2।